नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह। आप देख रहे हैं अश्वमेध न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा 8000 कॉलोनियों को वैध किए जाने के बाद उक्त सवाल एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने उठाया है। प्रेस से चर्चा करते हुए द्विवेदी ने बताया कि नंदबाग हुकुमचंद कॉलोनी से लेकर अधिकांश कॉलोनियां नोटरी पर बसी है। नोटरी से नगर निगम संपत्ति कर खाता ही नहीं खोलती तो नक्शा पास कैसे करेगी और कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, ये बड़ा सवाल है। द्विवेदी ने बताया कि इस बाबत कांग्रेस एक तय रणनीति अनुसार कार्य कर रही थी, पर सरकार गिरा दी गई। भाजपा अपनी रणनीति बतलाए। क्या अवैध कॉलोनाइजर गिरफ्तारी दर से रजिस्ट्री करवाने आएंगे? क्या पुराना लेन देन भी अभी रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी? क्या पुरानी गाइडलाइन पर ही रजिस्ट्री होगी? द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि ये केवल सवाल ही नहीं उठा रही, अपितु सकारात्मक कदम के खातिर यह सरकार से पूछ भी रहे हैं। कर में छूट का कोई प्रावधान है? उस नोटिस के सौदे को ही रजिस्ट्री के रूप में परिवर्तित कर देने का कोई विधान आपने बनाया? ऐसा कोई सिस्टम लाए कि आपके खाते में है और क्रेता और विक्रेता आए और उन्होंने शपथ पत्र दिया कि हमने ये इस समय अंतरण किया था और ये हमारा विधि मान्य है, अतः इसको नक्शे को कंपाउंड करो। कोई भी नीति नहीं बनाई गई। एक प्रकार से देखा जाए तो एक हाथ को जो अवैध है आपने वेद के सामने खड़ा कर दिया। एक कॉलोनी वैध कॉलोनी बनाने में 20% स्टाम्प ड्यूटी मिलती है। कैसे? 12.5% किसान से ज़मीन खरीदने पर, 2% मार्गेज रखने पर, 2% कॉलोनी विकास पर, 2% रिलीज पर, तब जाकर के रेरा उसको मान्यता देता है। रेरा के बिना किया गया कोई भी संव्यवहार अवैधानिक है, आप गिरफ्तार कर लोगे। तो एक तरफ तो जो वेद है उस पर वजन रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कुल आय का 30 बराबर आय इंदौर देता है और पूरे मध्य प्रदेश की आय का 30% इंदौर देता है। तो क्या वो वैध कॉलोनी काटने वाले अपराधी हो गए? अवैध से वैध करते समय एक फंडा आपने चलाया था कि अवैध कॉलोनाइजरों को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कॉलोनाइजरों को आपने 23 मई को वैधता का प्रमाण पत्र जब जनता को दे रहे थे कि रजिस्ट्री की मान्यता कैसे होगी? सवाल ये है कि उसके पास ऐसा कौन सा दस्तावेज होगा जिसके माध्यम से लोन प्राप्त कर लेगा। मुझे तो अफसोस होता है कि अपर महाधिवक्ता जैसे पद पर सुशोभित रहने वाले महापौर जी ने ये कहा कि अब लोन मिलने लग जाएगा। मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूँ, चलो मैं नंदबाग में अभी एक नोटरी का प्लाट खरीदता हूँ, आप उसको वैध कर दो। कैसे वैध करोगे? आपकी कॉलोनी कैसे नक्शा पास करेगी? मुझे 7,000 रुपये में अगर नोटरी पे मैंने लिया तो क्या 7,000 पे ही रजिस्ट्री हो जाएगी? 700 रुपये के स्टाम्प पे रजिस्ट्री हो जाएगी? सन 1980 में ही अगर कॉलोनाइजर ने बेच दिया और आज मर गया तो क्या वह स्वर्ग से आकर के रजिस्ट्री करेगा? कुल मिलाकर के कांग्रेस की नकल करने में ये लोग भूल गए कि कांग्रेस कोई कदम उठाती है तो बुद्धिजीवी वर्ग से पहले सलाह और मशविरा लेती है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कई योजनाएं आई। कमलनाथ जी के 1.5 साल की सरकार में हम तीसरे महीने ही योजना लेकर के आ गए थे। अभी भी हमारा वैचारिक मंथन चल रहा था कि कॉलोनियों को वैध करने के साथ साथ आम आदमी पर जो उस कॉलोनी के अंदर रह रहा है उसको वैध डॉक्यूमेंट कितने सहज और सरल तरीके से मिले और कॉलोनी का वैध होने पर उसे आभास हो कि उसको वैधता का प्रमाण पत्र जायज़ तरीके से मिला है। साथ ही साथ जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटी है वो अपराध बोध से ग्रस्त हों, सामाजिक प्रताड़ना मिले, लोगों को लगे कि सही करने पर प्रोत्साहन मिलता है, गलत करने पर सज़ा मिलती है। यहाँ तो गलत करने वाला पतली गली से रास्ते से निकल जाएगा या मुख्यमंत्री के साथ बगलवीर बन करके, जसराज मेहता बन करके, भारतीय जनता पार्टी का नेता बन करके उनके साथ मंच को सुशोभित करेगा। मेरा सीधा सीधा आरोप है, अवैध कॉलोनाइजरों को आपने प्रोत्साहन दिया। अगर वैध करना था तो पूर्णतः वैधानिक तरीके से, समझदारी के साथ, राय और मशविरे के साथ नीति बनाते हुए करना था, जैसा कि हमने सुदामा नगर में किया। सुदामा नगर में हमने ऊंट से
बाल भी ले लिया, ऊन भी बना लिया और कॉलोनी देश की सबसे बड़ी अवैध, एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी किस तरह से वैध हुई ये सबको पता था। हम आगे भी करते, हमारी नीति तय है और आने वाले समय में आप लोगों के सामने ही वकीलों की पैनल बैठेगी, वो बताएगी कि हम इसमें क्या क्या कर सकते थे और ये पूरा एजेंडा हम हमारी चुनाव अभियान समिति को देंगे। इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट, अश्वमेघ न्यूज़।